तो केमिस्ट्री के इस लेक्चर में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम फाइनली पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 3 पर। और आज हम पढ़ेंगे कार्बन एवं का उसके यौगिक। और इस चैप्टर में हम कुछ टॉपिक कवर करने वाले हैं। वो टॉपिक को हम देखते हैं कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे इसमें। हम उम्मीद करते हैं कि आपने लेक्चर नंबर फर्स्ट और सेकंड को देखकर तब आपने इस लेक्चर में आए। यदि आपने नहीं देखा है तो आप फर्स्ट और सेकंड लेक्चर देख लें, फिर इसमें आप आए। तो आज हम पढ़ने वाले जो है इस चैप्टर में, ये क्लास 10 का जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर है, इसमें आज हम कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे। तो पहला पढ़ेंगे इसमें संतृप्त एवं असंतृप्त यौगिकों का संरचना सूत्र बनाना। यानी इसमें हम सीखेंगे किस प्रकार से संतृप्त एवं असंतृप्त यौगिकों का संरचना सूत्र बनाते हैं। फिर हम सीखेंगे चक्रीय यौगिकों का संरचना सूत्र। और फिर हम सीखेंगे कि क्रियात्मक समूह क्या है, किसे कहते हैं क्रियात्मक समूह। फिर अपना हम चौथा पॉइंट समझेंगे सजातीय श्रेणी। और ये इतनी हम इस वीडियो में इतनी चीजें कवर करने वाले हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी चली जाए, लेकिन हम सब लोग इसको देखते रहेंगे। चलिए फिर इसमें हम करना शुरू करते हैं संतृप्त एवं असंतृप्त यौगिकों का संरचना सूत्र। तो संतृप्त एवं असंतृप्त यौगिक को समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि संतृप्त एवं असंतृप्त यौगिक कहते किसे हैं। संतृप्त यौगिक क्या है? संतृप्त यौगिक। तो संतृप्त यौगिक किसे कहते हैं? संतृप्त यौगिक का मतलब होता है कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड पाया जाए। क्या पाया जाए? सिंगल बॉन्ड। यदि कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है तो उसे हम कहते हैं कार्बनिक यौगिक। हम देख लेते हैं क्या है कि वह यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाए। क्या पाया जाए? एकल बंध। तो उसे हम क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक, असंतृप्त यौगिक कहते हैं। इसमें एग्जांपल थ्रू देख लेते हैं। क्या हमारा हो सकता है? सी सिंगल बॉन्ड सी। अब इसमें हम क्या बना सकते हैं? H3 और CH3, या हम इसको लिख सकते हैं CH4, मेथेन, एथेन और प्रोपेन, ऐसे हो सकते हैं। फिर हमारा दूसरा आता है असंतृप्त यौगिक किसे कहते हैं, और हम जानेंगे असंतृप्त यौगिक के बारे में। तो दूसरा आपका आता है असंतृप्त यौगिक। क्या आता है? असंतृप्त यौगिक। असंतृप्त यौगिक। तो असंतृप्त यौगिक किसका नाम होता है? तो असंतृप्त यौगिक की वह कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए। क्या? वह यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य या तो डबल बॉन्ड हो और या क्या हो, कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड हो, बंध पाया जाता हो। तो ऐसे यौगिक को हम क्या कहेंगे? असंतृप्त यौगिक कहेंगे। अब इसमें भी एग्जांपल देखना चाहे तो इसमें आपका एग्जांपल आ सकता है C डबल बॉन्ड C और H2। इसमें हम लिख सकते हैं C ट्रिपल बॉन्ड C और H। अब इनका नामकरण कैसे होता है, क्या नामकरण की विधियां, इसको तो हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे। इससे पहले हम इसमें जान लेते हैं कि संतृप्त और असंतृप्त यौगिकों का इनका हम बनाते कैसे हैं। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, उनको हम जानते हैं। तो कैसे करेंगे? तो पहला जो हमारा इसमें टॉपिक हमको लेना था, वो हमको पढ़ना था कि संतृप्त यौगिकों में किस प्रकार से हम बंध का निर्माण करते हैं। तो बंध का निर्माण करना, हम पहला संतृप्त तथा असंतृप्त यौगिकों में हम क्या करेंगे? संरचना सूत्र बनाएंगे। तो संरचना सूत्र बनाने के लिए पहले हमें दो बातों का ध्यान रखना होगा। पहला बात ये आप ध्यान रखेंगे, संरचना सूत्र बनाते समय आप दो बात को ध्यान रखेंगे। पहला बात इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जितने उसमें कार्बन दिया हो उतने कार्बन के क्या करें आप? कार्बन का सिंगल बॉन्ड से जोड़ दें, कार्बन को लेकर और सिंगल बॉन्ड जोड़ दें। यानी कार्बन के मध्य एकल बंध से आप उसको क्या करें? जोड़ें। कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध से उसको क्या करें? जोड़ें। दूसरा इसमें पॉइंट है कि कार्बन की संयोजकता हम पढ़ चुके हैं पहले लेक्चर दूसरे लेक्चर में कि कार्बन की संयोजकता जो होती है वो 4 होती है।
तो जब एकल बंध आपसे जोड़ देंगे तो उसकी संयोजकता जो बचती है संयोजकता, तो कार्बन की संयोजकता को, कार्बन की शेष संयोजकता को हाइड्रोजन से पूरा करें, हाइड्रोजन से पूरा करें। ये दूसरा हो गया। तीसरा हमारा, ये तो संतृप्त के लिए हो गया। असंतृप्त में हमारा आ जाता है, यानी असंतृप्त के लिए, अनसैचुरेटेड के लिए, किसके लिए? अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, कंपाउंड, कंपाउंड के लिए ये होता है कि कार्बन मान लेते हैं, यदि आपका क्या है, द्विबंध है, क्या है, यदि इसके कार्बन कार्बन के में डबल बॉन्ड है, तो आप क्या करें, तो कार्बन कार्बन के मध्य आप डबल बॉन्ड लिखें, लिखते हुए श्रृंखला का निर्माण करें, श्रृंखला का क्या करें, निर्माण करें। और जो शेष आपकी संयोजकता बचे, उस शेष संयोजकता को आप क्या करें, हाइड्रोजन से पूरा कर दें। किससे पूरा कर दें? हाइड्रोजन से पूरा कर दें। अब इसको, अब मान लेते हैं कार्बन, ये आपको ट्रिपल बॉन्ड दिया हो, तो भी आप इसमें क्या करें, इसको ट्रिपल बॉन्ड वाला लिखें और फिर उसके बाद उसको हाइड्रोजन से पूरा कर दें। सेम सेम यही चीजें हो जाएंगी। चलिए हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। पहले मान लेते हैं आपको लिखना हुआ है, तो एग्जाम्पल इसमें हम लेते हैं। आपको लिखना है कार्बन 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 कार्बन, आपको लिखना है ब्यूटेन। क्या लिखना है? ब्यूटेन। तो ब्यूटेन के लिए आपने क्या किया, कार्बन कार्बन के मध्य क्या लगा दिया, सिंगल बॉन्ड लगा दिया। सभी कार्बन के मध्य क्या लगा दिया, सिंगल बॉन्ड लगा दिया। अब हम जानते हैं कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो बस इसको क्या करो, सभी को हाइड्रोजन से पूरा कर दो। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन की संयोजकता पूरे हुए ना, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4। फिर इसको पूरा कर दो, इसको 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 इसको। तो आप देखोगे कि सभी जगह पर H और H आप जब लगाते चले जाओगे तो कार्बन की चारों संयोजकताएं पूरी हो जाती हैं। अब देखो, इसकी भी 4, इसकी भी 4, इसकी भी 4, इसकी भी 4, सभी 4-4 बॉन्ड से बंधे हुए हैं। तो आपको सिंपल तरीके से क्या करना है, यदि आपको संतृप्त यौगिक के लिए संरचना सूत्र लिखना है तो पहले उसमें देखें आपके कितने कार्बन दिए हुए हैं। तो ये हमारा जो आ जाता है वो किसके लिए आता है, 3 C4, और कितने आएंगे, 3 2 5 2 7 3 10, यानी C4H10। यानी C4H10 का यदि आपको संरचना सूत्र बनाना हो तो संरचना सूत्र बनाने के लिए आप इस तरीके से इसको आप करेंगे। अब जितने भी कार्बन दिए हो, चाहे आप प्रोपेन हो, चाहे ब्यूटेन हो, चाहे पेंटेन हो, चाहे हेक्टेन, जो कुछ भी हो उसमें आप सभी चीजों के लिए क्या करेंगे, सेम सेम फॉलो करेंगे। मान लेते हैं आपको डबल बॉन्ड करना है, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या करें, आप दिया हुआ है डबल बॉन्ड के लिए, तो पहले क्या करें, श्रृंखला का आप जोड़ें, और श्रृंखला को जोड़ते मान लेते हैं यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, तो इसके बीच में डबल बॉन्ड आ गया। तो अब इसके लिए क्या करें, बाकी के हाइड्रोजन को आप क्या करें, हाइड्रोजन से जोड़ दें। बाकी किससे जोड़ दें, हाइड्रोजन से। ये आप ध्यान रखिए कि कार्बन की संयोजकता कितनी जाए, 4 जाए। तो एक यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 1 2 3, अब 1 2 3 4 और 1 5 हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम रहेगा। फिर इसमें क्या, 1 2 3 और 4, ठीक, ये भी। तो आप इसको देखते हुए क्या करें, इस तरह से आप बनाएं। तो इसमें क्या बन गया आपका, 1 2 3 4, तो 4 के लिए आपका हो जाएगा ब्यूटीन। क्या इसका नाम पड़ जाएगा, ब्यूटीन। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, C4, और कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, C4H10। अब C4H10 का यदि आपको संरचना सूत्र बनाना है तो आप क्या करें, कार्बन को लें और कार्बन कार्बन के मध्य क्या करें, आप सिंगल सिंगल बॉन्ड जोड़ें, फिर आप एक जगह डबल बॉन्ड लगा के और उसको हाइड्रोजन क्या करें, इस तरह कार्बन की संयोजकता पूरा कर दें। तो ये तो हमारा रहा कि किस प्रकार से इसको हम संरचना सूत्र बनाते हैं। अगला हमारा आता है चक्रीय यौगिकों का संरचना सूत्र। तो चक्रीय यौगिक, इसको आप नोट करेंगे। तो नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर नोट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे, आप वहां से नोट्स ले सकते हैं। चलिए, तो चक्रीय यौगिक में हम कैसे करेंगे इसको, चक्रीय यौगिक को करने के लिए तो मान लेते हैं चक्रीय यौगिक है, तो उसमें आप क्या करें, सिंपल सिंपल तरीके से कोई चक्रीय यौगिक है तो यहाँ पर क्या करेंगे, कार्बन, पहले जितने कार्बन का मान लेते हैं बना हुआ है C6H6 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक यहाँ पर दिया जिसको हम कहते हैं बेंजीन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, बेंजीन। तो क्या करेंगे, इसको पहले 6 कार्बन दिया हुआ, तो 6 कार्बन को आप क्या करें, पूरे को आप सिंगल बॉन्ड से एक चक्रीय चक्र बना ले, क्या बना ले, एक चक्र बना ले। तो हम क्या करते हैं, कार्बन, फिर कार्बन 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 कार्बन, और फिर हमने क्या किया, कार्बन कार्बन।
अब देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 बना लिया ना, तो 6 हो गया, 6 कार्बन यहाँ पर थे। फिर 6 हाइड्रोजन है, तो आप क्या करो, सभी जगहों से हाइड्रोजन, एक एक हाइड्रोजन सभी कार्बन से जोड़ दो। तो 1 2 3 4 5 6, अब आपने 6 जोड़ दिया। अब हम क्या करते हैं, तो पहला आप क्या काम करें, पहला पॉइंट आप इसमें ये काम करेंगे, पहले आप एक जितने कार्बन हूं उनका एकल बंध से चक्र बना लें। फिर दूसरा बॉन्ड क्या करें, फिर उसको क्या करें, बची हुई संयोजकता को आप क्या करें, बची हुई जो संयोजकता आप इसमें देखें, कार्बन की संयोजकता देखने के लिए आप क्या करें, चीजों को हाइड्रोजन जोड़ दें। तो सभी कार्बन से हाइड्रोजन को जोड़ें। तो हमने क्या किया, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन था, हमने 6 जगह से क्या जोड़ दिया, हाइड्रोजन जोड़ दिया। अब फिर भी यदि आपकी संयोजकता नहीं पूरी हो पा रही है, तो आप क्या करेंगे, कार्बन कार्बन के मध्य आप डबल बॉन्ड लगाना शुरू करेंगे। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो हो आप उसके लिए लगाएंगे। तो फिर क्या आप द्विबंध, कार्बन कार्बन के लिए द्विबंध या कार्बन कार्बन के लिए त्रिबंध लगाने का प्रयास करेंगे। हालांकि हर जगह पर चक्रीय में आपका डबल बॉन्ड ही लगता है। तो इसमें क्या करेंगे, अब देखेंगे हम इसमें क्या कर रहे हैं, इस कार्बन के लेंगे 1 2 3, 1 1 2 3 1 2 3, यानी सभी जगह 3 3 है। तो एक काम करते हैं, इसमें हम डबल बॉन्ड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, डबल बॉन्ड का। तो कहां कहां लगाएंगे, देखिए इसके और इसके बीच में एक बॉन्ड लगा देते हैं। तो इस कार्बन की पूरा हो गया 1 2 3 4, ये पूरा हो गया 1 2 3 4, इसका भी पूरा हो गया। इसका देख लेते हैं 1 2 3, यानी इसका नहीं पूरा है, तो एक काम करें आप यहां पर बॉन्ड लगा दें। अब देखिए 1 2 3 और 4, इसका भी पूरा हो गया, इसका भी पूरा हो जाएगा 1 2 3 और 1 4। इसका देख लेते हैं 1 2 और 3 ही हुआ है, तो एक काम करें आप यहां पर एक बॉन्ड लगाएं यहां पर। तो 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी सभी का संयोजकता क्या हो गया, पूरा हो गया। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इस यौगिक बना लेंगे। तो बेंजीन का आपको संरचना सूत्र बनाना है, तो आप ऐसे बनाएंगे C6H6 बेंजीन। पहले आप क्या करेंगे, जितने कार्बन हो उनका क्या करें, एकल बंध के साथ चक्र बनाएं। फिर दूसरा पॉइंट, सभी कार्बन से हाइड्रोजन को जोड़ें। फिर अगर फिर भी आपकी संयोजकता नहीं पूरी होती, तो उसके लिए आप क्या करें, डबल बॉन्ड का यूज कर लें। ये 3 पॉइंट आप इसका प्रयोग करते हैं, आप इसका बना सकते हैं। तो चलिए इसको आप नोट कर लेंगे। चलिए आपने इसको नोट किया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसमें क्रियात्मक समूह पढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक जो होगा वो क्या होगा, क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, क्रियात्मक समूह को देखते हैं। क्रियात्मक समूह, इसको इंग्लिश में कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। अब ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, क्या है क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह वह होते हैं जो किन्हीं कार्बन, यानी ऐसे समूह या परमाणु समूह जो किसी कार्बनिक यौगिक के साथ जुड़कर उसके समस्त गुणों में परिवर्तन कर देते हैं, उसके रासायनिक गुणों में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। हमारे क्या कहते हैं, क्रियात्मक समूह कहलाती हैं। यानी वह परमाणु या परमाणु समूह, इसमें लिख सकते हैं कि वह परमाणु या परमाणु समूह, वह परमाणु या परमाणु समूह जो कार्बनिक यौगिक से जुड़कर यौगिक के रासायनिक गुणों में परिवर्तन कर देते हैं, रासायनिक गुणों में परिवर्तन कर देते हैं।
यानी ये क्या करते हैं, ये ऐसे होते हैं, यानी वह परमाणु या परमाणु समूह जो कार्बनिक यौगिक से जुड़कर यौगिक के रासायनिक गुण में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, हमारे क्या कहलाते हैं, क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। तो क्रियात्मक समूह की एक परिभाषा आता है, आपको पूछता है कहने के लिए, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि वह परमाणु या परमाणु समूह जो किसी यौगिक से जुड़कर, कार्बनिक यौगिक से जुड़कर उनके समस्त रासायनिक गुणों को परिवर्तित कर देते हैं, कार्बन क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। तो ये हमने इसमें देखा। अब कुछ क्रियात्मक समूह को हम देख लेते हैं। तो कुछ आपके क्रियात्मक समूह आते हैं, इधर एक तरफ आप लिख देंगे क्रियात्मक समूह, क्या लिखेंगे, क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह, और दूसरी तरफ उसमें क्या लिख देंगे, नाम, उसका नाम क्या होता है, और फिर एक तरफ क्या लिख देंगे, अनुलग्नक। अनुलग्नक जो हमको हाई स्कूल में पढ़ना है, उन्हीं पर हम फोकस करते हैं, उसी के प्रोस्पेक्टिव से चलते हैं। तो क्रियात्मक, एक काम करते हैं, इसको हम इरेज करते हैं, ये वाला इरेज कर देते हैं ऊपर की परिभाषा, आप इसको लिख लीजिएगा पॉज करके। तो हम पहले इसमें क्या करते हैं, लिख देते हैं इधर क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह, और फिर हम क्या लिखते हैं, नाम, और फिर लिख देते हैं हम अनुलग्नक। अनुलग्नक क्या होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले क्रियात्मक समूह लिख देते हैं। मान लेते हैं पहला क्रियात्मक आपका समूह है COOH। COH का नाम जो होता है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। क्या होता है, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसमें अनुलग्नक जो लगता है वो ओइक एसिड लगता है। क्या लगता है, ओइक एसिड। कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या लगता है, अनुलग्नक, ओइक एसिड लगता है। फिर आपका आता है OH। OH को कहते हैं एल्कोहल। क्या कहते हैं इसको, एल्कोहल। एल्कोहल भी जो आपका लगता है अनुलग्नक, क्या लगता है, OL लगता है। फिर आपका आता है CHO। अच्छा, CHO को कैसे लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O और H भी लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखते हैं, C डबल बॉन्ड O और OH लिख सकते हैं, ठीक। ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। और इसको हम कहते हैं एल्डिहाइड। क्या कहते हैं इसको, एल्डिहाइड। और इसमें जो लगता है अनुलग्नक, क्या लगता है, अल लगता है। फिर हमारा अगला क्या होता है, कीटोन होता है। अगला क्या है हमारा, कीटोन। और कीटोन का जो हमारा आता है होता है C डबल बॉन्ड O, ये कीटोन। और इसमें हम क्या कहेंगे इसको, कीटोन। और इसमें जो अनुलग्नक लगेगा हमारा, क्या लगेगा, ओन लगता है। क्या लगता है, ओन लगता है। हमारा अगला क्या है, हेलो एल्केन। तो ये हमारा X होता है। क्या होता है, X। और इसको हम कहते हैं हेलो एल्केन, ठीक। इसमें यहाँ पर वेकेंट रहेगा। फिर अगला हमारे इसमें आप ले सकते हैं कार्बन कार्बन के मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है, तो ये एन वाला आता है। ये सारी चीज इसमें आता है। आपका एमीन आता है, ढेर सारे इसमें होते हैं। तो आप एक दो पहले इसको आप लिखेंगे, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, एक एक करते चलेंगे, इसको डिटेल में करते चलेंगे। अभी तो कुछ नियम हम लिखने हैं ना, तो इसको आप नोट करेंगे। तो ये हमारी क्या है, क्रियात्मक समूह है। मान लेते हैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू ले लीजिए। तो ये कोई कार्बनिक यौगिक मान लेते हैं, क्या है, CH4 है। क्या है, CH4 है। अब CH4 में से क्या करेंगे, ये हम यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा दें। क्या करें, एक हाइड्रोजन को हटाएं, और एक हाइड्रोजन हटाने के बाद एक फंक्शनल ग्रुप जोड़ देते हैं, COOH जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3, और फिर क्या हो जाएगा, COOH। अब ये हमारा एक कंपाउंड बन गया, CH4 से हमारा क्या बन गया, CH3 COOH बन गया ना। तो ये इस तरह से हमारा क्या होता है, अभी तक ये मेथेन था, अभी क्या होगा, एथेनोइक एसिड हो गया। तो इस प्रकार से ये समूह को क्या करता है, बुरे के बुरे गुणों को परिवर्तित कर देता है। तो इसको आप लिखेंगे, चलिए आपने इसको लिख लिया होगा। अब हम पढ़ते हैं सजातीय श्रेणी। तो क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, क्रियात्मक समूह कहते हैं कि वह यौगिक, वह परमाणु या परमाणु समूह जो किसी कार्बनिक यौगिक से जुड़कर उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। सजातीय श्रेणी डाल दीजिए। क्या है सजातीय श्रेणी, सजातीय श्रेणी इसको कहते हैं होमोलॉगस
सीरीज, होमोलॉगस सीरीज। सजातीय श्रेणी क्या है? सजातीय श्रेणी, तो सजातीय श्रेणी हम जिसे कहते हैं कि आप किसी भी, कोई भी आपका यौगिक है जो कि कार्बनिक यौगिक है, तो उसमें सजातीय श्रेणी का एक मुख्य गुण ये होता है कि इसमें अंतराल पाया जाता है। CH2 का क्या होता है? अंतराल पाया जाता है, तो ये सजातीय श्रेणी कहलाते हैं। जैसे CH2 क्या होता है? CH2 का दो यौगिकों के, दो क्रमागत यौगिकों के मध्य में एक अंतर पाया जाता है, वो अंतर जो होता है वो CH2 का होता है, तो आपका सजातीय श्रेणी कहलाते हैं। जैसे हम ले लेते हैं इसमें एक हमारा CnH2n प्लस 2 का सूत्र है एल्केन का, यदि इस पे लेना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं कि CH4, फिर लिख सकते हैं इसमें C2H, 2 दूनी 4 6, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, C6H14। अब आप देख रहे हैं कि हमने इसको एल्केन का एक श्रेणी बनाया है पूरा, CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, C6H12। यदि आप इसके और इसके बीच में यदि आप अंतर निकालेंगे तो 2 कार्बन में से 1 कार्बन जाएगा, 1 कार्बन बचेगा, और 6 हाइड्रोजन में से 4 हाइड्रोजन जाएगा, 2 बचेगा, CH2। और फिर यदि आप इसके और इसके बीच में निकालें तो इसके बीच में निकालेंगे तो क्या होगा? 3 कार्बन में से जाएगा तो C 1 का बचेगा, 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा, 8 हाइड्रोजन से 6 हाइड्रोजन जाएगा तो कितना बचेगा? 2। और सेम इसी प्रकार से CH2 इसमें आएगा, और सेम इसी प्रकार से CH2 इसमें आएगा, सेम इसके और इसके बीच में जो आएगा H2 अंतर आएगा। तो आप देख रहे हैं कि प्रत्येक में 2-2 का अंतर आ रहा है। कितने का आ रहा है? CH2 का अंतर आ रहा है। और इसी सेम प्रकार से आपका अल्कोहल में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, इन सभी में आपका ऐसे ही अंतर आएंगे। तो आपका जो ये अंतर आता है CH2 का अंतर आता है, तो उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। यानी इस प्रकार की श्रेणी जो एक समजात में हो, जिनके गुण क्या हो, एक समांतराल पर एक क्रमिक रूप से बदल रहे होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? सजातीय श्रेणी कहते हैं। तो हमारा इतना चीज आपने इसको देखा होगा और इसके प्रॉपर्टीज होते हैं सजातीय श्रेणी के। तो हम फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम इस पे बात करेंगे किस प्रकार से इसके IUPAC के नामकरण के नियम क्या क्या है और रेगुलेशन के बारे में बात करेंगे, और फिर हमारा ये टॉपिक आगे चलता हुआ खत्म होगा लेक्चर धीरे धीरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहें आप इसको। और हाँ, इसको देखेंगे, इसका जो टेलीग्राम में आपका, टेलीग्राम से आप यहाँ पर इसका क्या करते थे, नोट को आप यहाँ से टेलीग्राम से आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम पर इसका नोट अपलोड कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।